हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्पेशल एपिसोड के पार्ट 2 की शुरुआत में अब जाओ फेंग और सिस्टर चेंग अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए तस्वीर खिंचवाने के लिए आए होते हैं। जाओ फेंग फोटोग्राफर से कहता है कि कोशिश करना कि तस्वीर में मेरी वाइफ खूबसूरत दिखे, तो फोटोग्राफर कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, बस मेरे स्किल्स पर भरोसा रखो। अब जाओ फेंग और सिस्टर चेंग यहाँ पर कुछ तस्वीरें खिंचवाते हैं। फोटोग्राफर जाओ फेंग से कहने लगता है कि हम डिजिटल कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें लोग थोड़े से मोटे लगते हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं एडिटिंग में सब कुछ फिक्स कर दूंगा। अब सिस्टर चेंग जब वापस आती है तो जाओ फेंग से कहती हैं कि क्या हम अब अपनी तस्वीर देख सकते हैं। जाओ फेंग कहता है कि हाँ चलो हम चलकर देखते हैं। सिस्टर चेंग जब अपनी तस्वीर देखती हैं तो ये काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रही होती है। इतने में जाओ फेंग को यूहेंग की कॉल आती है। सिस्टर चेंग इससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो जाओ फेंग कहता है कि वेजी कंपनी के बारे में कोई बात है। ये सुनते ही सिस्टर चेंग जाओ फेंग को यहाँ से लेकर फौरन चली जाती है। अब 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। जाओ फेंग अपने बेटे को लेकर सिस्टर चेंग के ऑफिस में आता है। सिस्टर चेंग अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि मॉम तो मैं बहुत मिस कर रही थी। सिस्टर चेंग का बेटा भी कह रहा होता है कि मॉम आप हर रोज ही ओवर टाइम काम करती, इसलिए मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आपको जल्दी से घर पर आकर मेरे और डैड के साथ आराम करना चाहिए। सिस्टर चेंग कहती है कि अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर मॉम को रोना आ जाएगा। सिस्टर चेंग कहती है कि तुम्हें इस तरह से बातें करना किसने सिखाया है। जाओ फेंग कहता है क्योंकि मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। सिस्टर चेंग अपने बेटे से कहती है कि तुम अपनी मॉम को किस करो, फिर हम लोग घर वापस चले जाएंगे। सिस्टर चेंग का बेटा इनको किस करता है तो सिस्टर चेंग कहती है कि अब हम घर जा रहे हैं। जाओ फेंग सिस्टर चेंग से कहता है कि मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। सिस्टर चेंग कहती है कि तुम बच्चे के सामने इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। जाओ फेंग कहते हैं कि तुम हमारे बेटे को देखो, वो कितना स्मार्ट है, इसको भी तो सीखना चाहिए कि अपनी वाइफ की टेक केयर कैसे की जाती है। सिस्टर चेंग कहती है कि ठीक है, मुझे अपना बैग तो पकड़ने दो। जाओ फेंग कहता है कि तुम्हारा बैग हमारे बेटे को पकड़ना चाहिए। ये कहते हुए जाओ फेंग सिस्टर चेंग का बैग अपने बेटे को पकड़ा देता है। सिस्टर चेंग कहती है कि शादी के बाद मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है। जाओ फेंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारा वेट जितना भी हो, मैं हमेशा तुम्हें कैरी कर सकता हूँ। अब जाओ फेंग सिस्टर चेंग को उठा लेता है और अपने बेटे से कहता है कि हम लोग रेस लगाते हैं, देखते हैं कि घर पहले कौन पहुँचता है। और इनका बेटा भी इनके पीछे पीछे भागने लगता है। आज सिस्टर चेंग और जाओ फेंग अपने बेटे को लेकर एक्वेरियम आए होते हैं। सिस्टर चेंग अपने बेटे जाओ से कह रही होती है कि क्या हमने पहले डिसाइड नहीं कर लिया था कि हर महीने तुम सिर्फ एक ही टॉय खरीदोगे, तुम इस महीने पहले ही एक टॉय खरीद चुके हो। जाओ फेंग सिस्टर चेंग से कहता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम अपने 3 साल के बेटे पर गुस्सा क्यों कर रही हो। साइड पर आने के बाद जाओ फेंग अपने बेटे से कह रहा होता है कि हमें मॉम को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। क्या तुमने डैड से वादा नहीं किया था कि तुम मॉम की अच्छे से टेक केयर करोगे। तो ये कहता है कि मैंने किया था। जाओ फेंग कहता है कि इस तरह से जिद करना अच्छी बात नहीं होती और स्मार्ट लोग ऐसे जिद नहीं करते। तो ये कहने लगता है कि क्या फिर आप अगले महीने मुझे वो टॉय ले देंगे। ये सुनकर जाओ फेंग कहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। जाओ फेंग कहते हैं कि आज तुमने अपनी गलती को पहचान कर उसको सही किया है, तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें आज ही शार्क टॉय खरीद के देने वाला हूँ। ये सुनकर जाओ खुश हो जाता है। जाओ फेंग कहते हैं लेकिन अगले महीने से तुम्हें सिर्फ एक ही टॉय मिला करेगा। ये इसके लिए अपने डैड से वादा कर लेता है। जाओ फेंग कहता है कि जब हम वापस घर चले जाएंगे तो तुम्हें अपनी मॉम से अच्छे से माफी भी मांगनी होगी। तो ये कहता है कि ठीक है। अब जाओ अपनी मॉम के पास आकर इनसे माफी मांगता है। ये सुनकर सिस्टर चेंग कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो। सिस्टर चेंग कहने लगती है कि अचानक से इसने जिद क्यों छोड़ दी है, क्या तुमने कहीं इसको मारा तो नहीं है। जाओ फेंग कहता है कि मैंने इसको सिखाने के लिए एक खास मेथड का इस्तेमाल किया है। सिस्टर चेंग कहती है कि क्या तुमने वाकई में इसको मारा है। तो जाओ फेंग कहता है कि मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अब हमारे बेटे ने सीख लिया है कि उसको अपनी मॉम की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। जाओ फेंग कहता है कि हम यहाँ पर फन करने के लिए आए थे, तो हमें अब मजा करना चाहिए। अब ये तीनों यहाँ पर मुख्तलिफ मछलियों को देखकर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। आज यूहेंग अपने क्लाइंट मिस्टर जिया के साथ डील कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाओनिंग आ जाती है। मिस्टर जिया शाओनिंग को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं। तो शाओनिंग कहने लगती है कि कैसा इत्तेफाक है कि आप भी यहीं पर हैं। शाओनिंग कहती है कि आज मैं अपने 2 जूनियर्स को यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि वो प्रेसिडेंट से कुछ सीख सकें, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरी आपसे मुलाकात हो जाएगी। यूहेंग शाओनिंग को यहाँ पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन शाओनिंग इशारा करती कि पहले तुम बैठ जाओ। मिस्टर जिया कहते हैं कि प्रेसिडेंट यूहेंग और मिस शाओनिंग पुराने कोलीग्स हैं। तो यूहेंग कहता है कि हाँ। यूहेंग कहने लगता है कि मिस्टर जिया मिस शाओनिंग को कैसे जानते हैं। शाओनिंग कहती है कि मैं मिस्टर जिया की फैन हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं आपके ट्रेड फेस्टिवल पर भी आई थी, आपके काम ने वाकई में मुझे बहुत हैरान किया है। शाओनिंग कहती है कि बाद में मुझे पता चला कि आपकी कंपनी को लोन की जरूरत है, तो मैंने मिस्टर जिया से बात की, लेकिन बदकिस्मती से उस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा था वो मिस्टर जिया के लिए सूटेबल नहीं था। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आपकी मुलाकात प्रेसिडेंट यूहेंग से हो रही है। यूहेंग भी शाओनिंग की
सारी स्कीम समझ रहा होता है। मिस्टर शिया कहते हैं कि आपने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है। शाओनिंग कहती है कि मिस्टर शिया फिक्र नहीं करें, हम आपकी कंपनी के लिए एक बेहतरीन प्रपोजल बनाकर आपके पास आएंगे। मिस्टर शिया कहते हैं कि मुझे आप दोनों पर यकीन है। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। यूहिंग को भी ना चाहते हुए शाओनिंग से उस डील के लिए हाथ मिलाना पड़ता है। वापस घर आने के बाद यूहिंग शाओनिंग के लिए ड्रिंक लेकर आता है और कहने लगता है कि आज सुबह तुमने मेरा क्लाइंट चुराने की कोशिश की है। शाओनिंग कहती है कि हमें काम और अपनी प्राइवेट लाइफ को अलग रखना चाहिए और अगर काम के सेंस में बात की जाए तो ये एक फेयर मुकाबला था। यूहिंग कहता है कि हमें इतना बड़ा क्लाइंट मिल गया है, फिर भी तुम्हारा मूड अच्छा क्यों नहीं है? क्या ऐसा सिस्टर जिंग की वजह से है? शाओनिंग कहती कि हाँ। शाओनिंग कहती है कि सिस्टर जिंग कल हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट कर देंगे और फिर इस ब्रांच में मैं ही अकेली रह जाऊंगी। पहले मुझे कोई भी मसला होता था तो मैं सिस्टर जिंग से डिस्कस कर लिया करती थी, लेकिन सिस्टर जिंग तो अब हेडक्वार्टर्स जा रही हैं मुझे अकेला छोड़कर। शाओनिंग कहती कि कई दफा सिस्टर जिंग मेरी मदद नहीं कर पाती, लेकिन उनसे बात डिस्कस करके मैं बहुत अच्छा महसूस किया करती थी, लेकिन फ्यूचर में अब मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ इस बात को लेकर। यूहिंग कहता है कि मुझे तो तुम पर यकीन है, मुझे लगता है कि तुम सब कुछ अकेले भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगी। अगर तुम शुरू से अपनी जर्नी देखो तो तुमने लॉबी मैनेजर से शुरुआत की थी, तुमने अपने इस सफर में सारे खतरों को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। मुझे लगता है कि सबसे अहम बात तुम्हारी अपनी मेहनत और लगन है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें वो पोजीशन मिल गई है जिसका तुमने सपना देखा था। अब तुम डिवीजन 1 की जनरल मैनेजर बन गई हो, इस मोमेंट को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। शाओनिंग कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो। शाओनिंग हंसते हुए यूहिंग से कहती कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्या पता कि कुछ सालों बाद मैं बैंक की प्रेसिडेंट बन जाऊं और अगर तब तक तुम भी बैंक प्रेसिडेंट रहे तो फिर हम क्या करेंगे? यूहिंग सुनकर हंसने लगता है, कहता है कि बैंक प्रेसिडेंट बनना काफी अच्छा है, फिर मैं आराम से घर पर रहकर तुम्हारी और अपनी फैमिली की टेक केयर किया करूंगा और तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना। शाओनिंग कहती कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही होगा। यूहिंग कहते कि क्या तुम्हें ऐसे खुशी नहीं होगी? शाओनिंग अपने आप से कहने लगती कि आखिर मैं बैंक प्रेसिडेंट कैसे बन सकती हूँ। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, हमारा फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतर हो जाएगा। शाओनिंग इस बात पर मुस्कुराने लगती है। इसी मोमेंट पर स्पेशल एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको ये स्पेशल एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।